नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शिवराज बोले 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में फिर डाली जाएगी राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को इस माह की राशि जल्द ही प्रदान की जाएगी। उन्होंने पोस्ट करके लिखा एवं वीडियो में कहा कि मेरी लाडली बहनों शत शत प्रणाम। आपको जो स्नेह और प्रेम आपने दिया वह अद्भुत है। बहनों, मैं आभारी हूँ। भाई बहन का पवित्र रिश्ता एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का भान कराता है। आपके भाई की सदैव यही कोशिश रहेगी कि आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई या कांटे नहीं रहे। बहनों, फिर से 10 तारीख आ रही है। लाडली बहना योजना की राशि फिर आपके खाते में डाली जाएगी। राज्य कर्मचारियों का फिर खत्म होगा इंतजार। डीए में फिर 4% वृद्धि, जल्द बढ़कर होगा 46%। मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार खत्म हो सकता है। चुनावी नतीजों के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द वृद्धि देखने को मिल सकती है। चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके पहले ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं मिल पाई और अब संभावना है नई सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों पेंशनरों की महंगाई भत्ता वृद्धि के आदेश जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब आचार संहिता खत्म हो गई है और चुनाव नतीजे भी मौजूदा सरकार के फेवर में आए हैं। कक्षा 4 से 8वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर। 20 दिसंबर से छमाही परीक्षाएं। मध्य प्रदेश के कक्षा 8वीं और 5वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सरकारी स्कूलों में 4 से 8वीं कक्षा की छमाही परीक्षाएं 20 दिसंबर से शुरू होंगी और 28 दिसंबर तक चलेंगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने अर्धवार्षिक परीक्षाओं की टाइम टेबल भी घोषित कर दिए हैं। इसमें कक्षा 4 से 5वीं के लिए परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा कक्षा 6 से 8 के लिए दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक रखा गया है। आचार संहिता हटते ही शुरू होगा सड़क पर से कब्जा हटाओ अभियान। आचार संहिता हटते ही नगर निगम राजवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों पर किए जा रहे कब्जों के खिलाफ मुहिम चलाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सड़कों पर किसी तरह का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं रह जाएगा। राजवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में सड़क पर अतिक्रमण के एवज में वसूली करते हुए एक वीडियो भी सामने आया। हम इसकी जांच कर रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति और वसूली में शामिल नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। 7 दिसंबर को आयोजित होगा हाईटेक परिचय सम्मेलन। भारतवर्षीय खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा के तत्वाधान में दिगंबर जैन समाज का युवक युवतियों का हाईटेक परिचय सम्मेलन का आयोजन एरोड्रोम रोड स्थित नरसिंह वाटिका पर 7 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अभी तक 100 से अधिक प्रविष्टियां महासभा के आसपास प्राप्त हो चुकी हैं। इस दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा बहुरंगी स्मरिका का विमोचन भी किया गया। पदाधिकारियों का कहना है कि इस सम्मेलन में सभी समाज बंधुओं के साथ साथ अन्य शहरों के समाज बंधु और पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। एमपी में क्यों हारी कांग्रेस? कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों से 10 दिन के भीतर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस द्वारा सभी अधिकृत प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों से चुनाव और संगठन को लेकर अलग अलग 2 रिपोर्ट मांगी। वहीं पार्टी की करार हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच प्रत्याशियों की बैठक के बाद सभी उम्मीदवारों और विधायकों ने कमलनाथ के नेतृत्व पर आस्था जताई। पार्टी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की समीक्षा बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संपन्न हुई। बंसल अस्पताल भोपाल में निकली बम्पर वैकेंसी। अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थानों में नौकरी की तलाश कर रहे इच्छुक युवाओं और अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप मेडिकल सेवाओं से जुड़े जॉब करना चाहते हैं तो सुपर मल्टी स्पेशलिटी बंसल हॉस्पिटल में बम्पर भर्तियां की जा रही हैं। सुपर मल्टी स्पेशलिटी बंसल हॉस्पिटल भोपाल में काम करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निम्नलिखित पदों के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन जिलों में की सभाएं, वहां 77 सीटों में 57 पर जीती भाजपा। मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 दिनों में 14 सभाएं और इंदौर में रोड शो किया। इसका बहुत अच्छा लाभ भाजपा को विधानसभा चुनाव में मिला। जिन 16 जिलों में मोदी ने जनसभाएं और रोड शो किया, वहां कुल 77 सीटों में से 57 में भाजपा उम्मीदवार अच्छे मतों से जीते। मात्र 20 सीटों पर ही कमल नहीं रहे, जहां पर 19 कांग्रेस और 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी की झोली में गई। इन जिलों की सीटों के अलावा आसपास के जिलों में लगी सीटों पर भी मोदी के प्रचार का प्रभाव दिख रहा है। हुकुमचंद मिल के 42 एकड़ जमीन निगम ने सौंपी हाउसिंग बोर्ड को, बनेगा आईटी पार्क। बंद हो चुकी हुकुमचंद मिल की जमीन को नगर निगम ने एमपी हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया है। इसके लिए मंगलवार को नगर निगम का विशेष परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्षदों ध्वनि मत से जमीन बोर्ड को देने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। अब बोर्ड मिल श्रमिक एवं अन्य बकायेदारों की देनदारियां निपटाकर 42 एकड़ जमीन पर आईटी पार्क बनाएगा। हाईटेक के आदेश पर हाउसिंग बोर्ड 425 करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा कर चुका है। उसमें से 218 करोड़ रुपए मजदूरों व उनके परिवारों को मिलेंगे।
अमित शाह ने चुनाव नतीजों को बताया पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता की मुहर। मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई। शाह ने कहा, यह जीत पीएम मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी नीतियों और सुशासन पर जनता की मुहर है। प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद देकर भाजपा को निरंतर सेवा का अवसर देने के लिए जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने पर शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए वीरभूमि राजस्थान की जनता का हृदय से आभार जताया। मध्य प्रदेश में सीएम के पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हो रही है। सीएम पद को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी में भी कई नामों का जिक्र किया जा रहा है। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे पहले नंबर पर है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वे एमपी में सीएम पद के दावेदार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, ना मैं पहले कभी दावेदार था ना आज हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी एक कार्यकर्ता के नाते मुझे जो भी काम देगी मैं उसे समर्पण के साथ करता रहूंगा। दिग्विजय ने उठाया ईवीएम पर सवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत दर्ज करते हुए 163 सीटों अपने नाम कर लिया। वहीं कांग्रेस को राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 66 पर ही जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी की इस विराट जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने कद्दावर नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़ा कर दिया। मिड डे मील खाने से अचानक 40 छात्रों की हालत हुई खराब। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज तहसील क्षेत्र में विक्रमपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील खाने से 40 बच्चों की अचानक तबियत बिगड़ गई। मध्याह्न भोजन के बाद सभी बच्चों को उल्टी, सरदर्द और चक्कर जैसी परेशानियां होने लगी। छात्रों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नई सरकार के पट्टों के लंबित प्रकरणों के निपटारे की उम्मीद। राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के बावजूद बैरागढ़ के सिंधी विस्थापित परिवारों को उनकी संपत्ति के पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। हाल ही में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के कारण मामला लटक गया। अब नागरिकों को नई सरकार से लंबित प्रकरणों के निपटारे की उम्मीद बंधी है। प्रशासन ने पट्टे देने के लिए जटिल नियमों को आसान किया था, ताकि लंबित प्रकरणों का तय समय सीमा में निपटारा किया जा सके। उज्जैन में धार्मिक स्थल के पास लघु शंका करते पकड़ा गया व्यक्ति। हिंदू संगठनों ने मचाया हंगामा। उज्जैन मध्य प्रदेश की एक ऐसी धार्मिक नगरी है जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक पहचानी जाती है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी बाबा महाकाल विराजित है। यहाँ शक्तिपीठ मां हरसिद्धि की विराजमान है और मोक्षदायिनी मां शिप्रा में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु अपने मन में गहरी आस्था लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो लोगों की आस्था को आघात पहुंचाने का काम करती हैं। एमपी विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद उमंग सिंघार ने मांगी दिग्विजय सिंह से माफी। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार एक बार फिर चर्चाओं में है। इसका कारण उमंग सिंघार द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट है, जिसमें उन्होंने जनादेश के फैसले को स्वीकार करने की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने पूर्व में दिए गए बयानों को लेकर माफी मांगी। इधर सिंघार ने इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में उनके नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की हलचल तेजी हो रही है। शिवराज ने जताया जनता का आभार। मध्य प्रदेश में सरकार की तस्वीर साफ होने के बाद अब मुख्यमंत्री पद की तस्वीर भी साफ होनी बाकी है। चर्चाओं में कई नाम है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो बयान जारी करा और चौंका दिया। उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था पहले और न ही आज हूँ। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें भाजपा के निर्वाचित विधायक अपने नेता को चुनाव करेंगे और फिर पार्टी उसे मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री घोषित करेगी। आरटीओ में काम शुरू हुआ, सर्वर डाउन से होने लगी कतार। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में शनिवार व रविवार के अवकाश के बाद सोमवार से काम शुरू हुए। बड़ी संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, वाहन स्थानांतरण, वाहनों की फिटनेस कराने सहित अन्य आरटीओ संबंधी कार्य कराने लोग आए। सुबह 10 बजे आरटीओ खुला तो आधे घंटे बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस शाखा में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन होने से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों की फोटो खींचने सहित अन्य ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों की कतार लग गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 20 जिले हुए कांग्रेस मुक्त, एक भी सीट नहीं मिली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 20 जिले कांग्रेस मुक्त हो गए। यहाँ एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। पिछले चुनाव में ऐसे जिले 6 थे, वहीं 3 जिलों में ऐसे हैं जहां भाजपा का खाता नहीं खुला। इसमें छिंदवाड़ा ऐसा जिला है जहां सभी 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा बरकरार रखने में सफल रही। विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए सदमे से कम नहीं है। कई जिलों में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। दमोह में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ एक सीट जीती थी और एक सीट पथरिया में बसपा की रामबाई चुनाव जीती थी। इस जिले की इस बार कांग्रेस और बसपा का सफाया हो गया। तूफान में चौंग के असर से छाए बादल, लुढ़केगा दिन का तापमान।
भीषण तूफान मिचौंग आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर टकरा गया। तूफान के असर से पूरे मध्य प्रदेश में बादल बने हुए हैं। साथ ही प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के शहडोल जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। उधर पिछले 24 घंटे के दौरान शिवपुरी में 27, दतिया में 8.4, मलाजखंड में 3.8, ग्वालियर में 0.5 किलोमीटर वर्षा हुई। मलाजखंड एवं गुना में बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मिचौंग का विशेष असर प्रदेश पर नहीं हुआ, लेकिन हवाओं के साथ लगातार नमी आने के कारण निचले स्तर के बादल बने हुए हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस कर रही है मंथन, प्रत्याशियों ने रखी अपनी बात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस अब परिणामों की समीक्षा। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी निर्वाचित और हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बात रखी। पीसीसी में प्रत्याशियों की बैठक के बाद अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली के लिए हुए रवाना। एआईसीसी में अगले 2 दिन अलग अलग बैठकों में शामिल भी होंगे। बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल को हराने वाले कांग्रेस विधायक रामकृष्ण दोगने ने कहा, हरदा में भय और आतंक से लोगों को मुक्ति मिली है। कृषि मंत्री रहते हुए कमल पटेल ने केवल धन उगाही ही की और सत्ता का दुरुपयोग किया। प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी के लिए विजयवर्गीय की कवायद शुरू, पोस्टर से शिवराज गायब। इंदौर की एक सभा में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि वे विधायक बनने नहीं आए हैं, सरकार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और विजयवर्गीय खेमे ने बड़ी जिम्मेदारी के लिए लॉबिंग शुरू कर दिया। विजयवर्गीय के खास समर्थक विधायक रमेश मेंदोला ने विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग के साथ माहौल बनाना शुरू कर दिया। उधर भोपाल में विजयवर्गीय समर्थक द्वारा लगाए गए होर्डिंगों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा गायब हो गया। इंदौर के खजराना चौराहे फ्लाईओवर पर पीएससी गर्डर लॉन्चिंग शुरू। रिंग रोड खजराना चौराहे पर यातायात सुविधा की दृष्टि के 6 लेन फ्लाईओवर निर्माणाधीन है। पावर हाउस की तरफ से पिलर पर प्री सेगमेंट कास्ट गर्डर की लॉन्चिंग शुरू हो चुकी है। 2 विशाल क्रेन की सहायता से गर्डर को पिलर की कैंपिंग पर रखा जा रहा है। रविवार को पहला गर्डर रखा गया, जबकि दूसरा गर्डर सोमवार को रखा गया। सभी पीएससी गर्डर की लॉन्चिंग बारी बारी से की जाएगी। खजराना चौराहे पर फ्लाईओवर के लिए 9 पिलर तैयार हो चुके हैं। इसके बीच में गर्डर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा के 70 पार उम्र वाले 16 प्रत्याशियों ने 13 जीते। मध्य प्रदेश में भाजपा के जिताऊ प्रत्याशियों के लिए पार्टी ने अधिक उम्र का बंधन नहीं लगाया। 70 वर्ष से अधिक उम्र के 16 प्रत्याशियों को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। उनकी जीत के उम्र कहीं आड़े नहीं आई। 3 को छोड़ 13 प्रत्याशी बड़े मतों के अंतर से जीते। इनमें रीवा जिले की गुड़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे नागेंद्र सिंह सबसे बुजुर्ग हैं। हारने वालों में माया सिंह, गौरीशंकर बिसेन और अंतर सिंह आ रहे हैं। माया सिंह और बिसेन भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शिवराज सिंह बोले, मैं दिल्ली नहीं छिंदवाड़ा जाऊंगा। लोकसभा की 29 सीट जीतकर मोदी जी को सौंपना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा उत्साहित है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हलचल तेज हो गई। इस बीच भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को नेहरू नगर के नया बसेरा में लाडली बहनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने उनके साथ खाना खाया। इस दौरान उन्होंने साथ दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी भी थे। उनके मुख्यमंत्री के दौड़ से बाहर बताने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली नहीं, आज बुधवार को छिंदवाड़ा जाएंगे।